ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय मधुबन न्यूज़ आपका हार्दिक स्वागत करता है सर। और आज हमें बेहद ही खुशी हो रही है कि हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने पिछले 55 साल से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में ऐसे अनोखे गीत लिखे हैं जिसको सुनकर दिल मचल जाता है और इंसान इतना इतना मग्न हो जाता है कि इनके गीत में वो कशिश है। ऐसे हमारे मोहन भाई जी हमारे सामने इस वक्त मौजूद है। मोहन भाई जी, हम आपका स्वागत करते हैं। पहले हमें ये बताइए कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी में आने के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? हम अमृतसर में, मेरा लौकिक और अलौकिक जन्म स्थान अमृतसर है। हमारे पिताजी इस ज्ञान में थोड़ा समय पहले आना शुरू हुए थे और फिर हम तो बहुत भक्ति भावना वाले थे, पिताजी भी, और मैं तो अज्ञान काल में भक्ति मार्ग में ही बहुत गीत गाता था, भजन गाता था। और पिताजी कहते कहते भी आप चलो वहाँ संडे के संडे भाषण होता था नए लोगों के लिए, तो मेरे को लेके चले गए 27 सितंबर 68। मैं दर्शकों आपको सॉरी सर, आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। दर्शकों मैं आपको बताना चाहूँगा कि मोहन जी ने इतने अच्छे अच्छे गीत लिखे हैं। उसमें से कुछ गीतों की पंक्तियां मैं बताऊंगा, जैसे वो भोग का गीत होता है ना कि जाना है हमें अपने परम धाम। इनके मुख से सुनेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर पहले आपने अपने गीतों की श्रृंखला जन समुदाय को बताइए, हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं। हाँ जी, तो फिर जैसे आपने पूछा तो फिर हमने यहाँ जब आए तो पहले ग्रामाफोन रिकॉर्ड बजते थे। जी जी, वो उसमें गीत बजते थे फिल्म के। हाँ, मैं थोड़ा सा व्यूअर्स के लिए जी जी इसके बाद में व्यूअर्स के लिए जानना चाहूंगा कि आपने जो गीत लिखे हैं और पहला गीत कौन सा था और गीतों की श्रृंखला जितने भी याद है आप बताइए, तो उस विषय पर हम आते हैं। जी जी, तो पहले पहले हमने जो गीत लिखा तो परमात्मा के पास आना था, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत दूर है, आबू पर्वत बहुत दूर है और हमको तो जाना है। तो पहले पहले हमने ऐसे गीत लिखना शुरू किया। फिर उसके बाद तो रोज गीत बनते थे। और हाँ, ब्रह्मा बाबा के समय भी, साकार ब्रह्मा बाबा के समय भी जब हम फर्स्ट टाइम आए तो बाबा ने एक वरदान दिया, बच्चे सदा खुश रहना, अम्मा मरे तो हलवा खाना, बीबी मरे तो हलवा खाना। तो इतनी खुशी बाबा ने जब टोली दी हाथ में प्रसाद, और इतनी खुशी आई तो उसी समय गीत बना, खुशियों भरी जिंदगानी हमारी देवी देवताओं से भी है जो प्यारी। कितनी सुंदर आवाज है सर की। और सर इसके बाद में दूसरा गाना कौन सा लिखा आपने? फिर उसके बाद तो साकार बाबा जैसे अव्यक्त हो गए तो उनका 18 जनवरी जो अव्यक्ति दिवस है, फिर उसके बाद हमारी योग की बठियां शुरू हुई। तो हम फिर योग की बठियां जो कर रहे थे तो उसमें ऐसा लग रहा था कि जैसे उड़ते हुए जा रहे हैं। तो गीत बना, हम उड़ के चले जाए प्यारे से वतन में, उस मीठे से वतन में। फिर उसके बाद ये तो बहुत ही बढ़िया और सुंदर गीत है। अक्सर ये भोग में ये गीत को ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के सेंटर में बजाया जाता है। हाँ, और फिर तो बहुत गीत बनते थे रोज। अभी भी रोज 2 बजे से सुबह से भगवान लिखवा देते हैं शिव बाबा, और फिर गीत बने जैसे वरदान लुटाने वाले, सदज्ञान सुनाने वाले। अच्छा, ये गीत बहुत ही खूबसूरत है जिसे सोनू निगम ने गाया था। जी, और इतनी अच्छी पंक्ति, इतने अच्छे शब्द सर, ये आपको कहाँ से मिले? क्योंकि मैंने तो सुना कि सोनू निगम जब ये गाना गा रहे थे और ये जब उनकी पंक्तियां को पढ़ा उन्होंने, और ये गीत जो आपने लिखा था और पढ़ के जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि जी मैं ये गाना गाऊंगा। तो इतना अच्छा सोनू निगम को लगा और ये गीत वाकई में बहुत अच्छा बना। और इस गीत लिखने के लिए बाबा ने आपको टचिंग कहाँ से दी? बस ये तो जब हम शिव बाबा के साथ बात करते हैं, मेरे जितने भी गीत लिखे हुए हैं, जब हम योग लगाते हैं ना भगवान से, शिव बाबा से बात करते हैं, तो वो जो बातचीत होती है तो वो ही हम उस गीत में डाल देते हैं।
सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि व्यूवर्स जानना चाहते हैं, मैं आपसे बात तो बाद में करूंगा ही, हम सारे कहानियां भी सुनेंगे और मैं फिर से एक बार आपका इंटरव्यू लूंगा। जो भी आपने गीत लिखे हैं उसकी श्रृंखलाबद्ध तरीके से कुछ गीत आप मैं बता देता हूँ आपको। तो जैसे आज तुझे कुछ देने लिए बड़े हैं परम पिता के हाथ, वो गीत आपने सुना होगा। जाना है हमें अपने परम धाम, चले फरिश्ते संगम युग के शिव से मिलन मनाने। कविता कृष्णमूर्ति के गाए हुए बहुत सारे गीत हैं हमारे। चलो हम चले पांच तत्वों के पार, ऐसे गीत बहुत सारे हैं जो कि फिर हमारे असीम देसाई ने भी बहुत सारे गीत गाए हुए हैं। जैसे कर्म करो ऐसे भाई पड़े ना फिर पछताना। फिर हमारे मीनू पुरुषोत्तम ने बहुत सारे गीत गाए हुए हैं, जिसमें ये उड़ के चले जाऊं भी उनका ही गाया हुआ है। अब घर जाना है वो गीत भी मीनू पुरुषोत्तम का ही गाया हुआ है। और मीठी वाणी बोल मनुआ मीठी वाणी बोल, ये गीत भी। और फिर हमारे बहुत सारे यूथ सॉन्ग जो हम स्वर्ग धरा पे लाएंगे, धरती गूंजे आकाश गूंजे गूंजे जहान सारा, या सिद्ध ईसाई का गाया हुआ है। फिर परमात्मा के साथ जो है वो मिलन मनाने के लिए जो भी गीत बनते, तो उसमें शांति सागर शांति का संसार चाहने आया, जितने भी शांति के गीत है, शांति सागर की लहरें, शांति की एक चिड़िया आई, ऐसे बहुत सारे जितने भी शांति के गीत हैं वो बस ऐसे ही शांति में बैठते थे तो बनते रहते थे। अभी भी नए नए गीत बनते ही रहते हैं। और भी बहुत सारे गीत हैं जो कि जिसकी भोग के, जैसे हम चल दिए वतन को लेके थाली भोग की। फिर महेंद्र कपूर जी का गाया हुआ तेरी याद का अमृत पीते हैं, वो गीत। और एक गीत है संदेशी वतन में, या वो देखिए ये श्रृंखला यहाँ पे खत्म होने वाली नहीं है। सर ने इतने गीत लिखे हैं कि उनकी संख्या को गिनते गिनते हम थक जाएंगे। और जितनी भी गीत लिखे हैं इन्होंने, जितना भी गीत लिखा है इन्होंने, और इनकी कलम की धार इतनी तेज है और ये इतने अच्छे गाते भी हैं कि कलम की धार, परमात्मा ने इनकी कलम में स्याही भरी है। और शायद यही वजह है कि इन्होंने इतना अच्छा गीत लिखा है। और इनके बारे में बायोग्राफी के लिए हम इससे फिर से एक बार इंटरव्यू लेने के लिए आएंगे। मोहन भाई, बहुत बहुत अच्छी तरह से आपने अपने गीतों को गा के सुनाया हमको, और दर्शक इतना खुश हो गए हैं आपके ऊपर। और हम फिर से एक बार आपका फिर से इंटरव्यू लेने आएंगे। केवल इतना निवेदन करते हैं कि हम आपकी बायोग्राफी के ऊपर एक इंटरव्यू लेंगे और शीघ्र ही फिर से एक बार आपके पास में आएंगे। जाने से पहले हम खाली आपसे ये पूछना चाहते हैं कि अभी भी जो गीत आपने लिखे हैं, क्या वो और भी जो नए नए सिंगर हैं वो आपके गीत को गाना चाहेंगे, तो इसके लिए आप तैयार हैं क्या? अभी भी बहुत रोज गीत बनते हैं। तो हमारे गीत जो बने हुए हैं तो अभी ये दिसंबर 15 में, अभी 2021 में 2015 में अभी रिलीज हुई है दिव्य गीत माला 2 है। उसमें गीत बहुत सुंदर है। एक नगरी फरिश्तों की, जहाँ आते शिव भगवान, ऐसे वो हर राग के ऊपर है, जैसे शिव रंजनी के ऊपर है ये। तो ऐसे ही हमारे अभी भी जो नए गीत बन रहे हैं, अभी भी वो जो आप भी गाते हैं, मैंने सुना है। तो हम तो चाहेंगे कि भाई हम गीत आपको देवें, आप गाओ हैं, बढ़िया से गीत गाते रहो। अभी भी देखिए मोहन भाई जी ने ना मुझे परमिशन दे दिया है, और मुझे यही सुनना था मोहन भाई से कि उनके लिखे हुए गीत को मुझे गाने का सौभाग्य मिले, क्योंकि इनके जो गीत है वो अमर है, अजर है, वो कभी नहीं जब तक ये गीत रहेगा हम मोहन भाई को कभी नहीं भूल सकेंगे। और पिछले 55 साल से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी में मोहन भाई ने अपनी कलम की धार को हमेशा बरकरार रखा है। ये देखो, ये और अपने गीतों की वजह से हमारा दिल जीत लिया है। ये जो रोज गीत लिखते हैं उसमें टाइम भी लिखा हुआ था। जैसे देखो मैंने तो ऐसे निकाला, इसमें टाइम लिखा हुआ है 1:30 से 3:20 तक। ये गीत आप रात को जब 2 बजे से योग का समय होता है तब आप गीत लिखते हैं? तो वो हमारे को बाबा जगा देते हैं। अच्छा। शिव बाबा जो हैं वो बहुत ज्यादा सोने नहीं देते हैं। अच्छा। मेरे को बस रात भर शिव बाबा इनको जगाते हैं, उठाते हैं, इनकी कलम में शाही भरते हैं, इनकी कलम को धार करते हैं, तब ये गीत लिखते हैं। और जितने भी इन्होंने डायरी में गीत लिखे हैं
उसमें समय और तारीख सब लिखा है इन्होंने। इसमें भी आप दिखा सकते हैं। हाँ, कैमरा तो सर इसमें दिखा देंगे, उसके बाद में हम इसको शूट कर लेंगे। अच्छा सर, अभी हमको ना प्रस्थान करना है जी, और जी। आपकी जो बायोग्राफी है उसके बारे में एक बार सर हम आपसे फिर मिलेंगे जरूर। और मोहन भाई आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और मुझे भी बहुत खुशी होगी कि जब मैं आपके गीत गाऊंगा, आपके आशीर्वचन आप मुझे दीजिए ताकि आपके कुछ गीत मैं भी गाऊं और मैं भी आपकी तरह आपके गीतों को अजर अमर कर दूं। आशीर्वाद तो भगवान का है सर, मैं आशीर्वचन की बात कर रहा हूं। मैं वही कह रहा हूँ, आशीर्वाद भगवान का है। तो वो जो अपने बच्चों के द्वारा जो मुख से निकलवाते हैं वो आशीर्वचन हो जाते हैं। अभी जैसे मैंने आपको देखा था तो मैंने देखा कि ये तो बहुत अच्छा गीत गा सकते हैं, तो मैंने कहा ये जो है ये बाबा के बच्चे हैं, इनको ये गीत गाने चाहिए। तो जरूर है, ठीक है जी। तो आपको गीत गाना ही है और जैसे हम योग में लग के दिखते हैं ऐसे आपको योग में रह करके गीत गाएंगे और फिर सबका योग लग जाएगा, सारे विश्व का। धन्यवाद मोहन भाई जी, आपके गीत गाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा और मैं जरूर गाऊंगा। आपका आशीर्वचन भी मिल चुका है। हमारे साथ में मोहन भाई का मैं फिर से एक बार शुक्रिया करना चाहूंगा और मेरे साथ में है कैमरामैन शुभम साली और मैं मधुबन न्यूज से आप सभी लोगों से विदाई ले रहा हूं। धन्यवाद। ओम शांति सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना नाम नहीं बताया जी, मेरा नाम प्रदीप मिश्रा। हाँ जी, प्रदीप मिश्रा और मेरे साथ में है कैमरामैन, एक बार फिर से उनका नाम ले लेता हूं, शुभम साली। धन्यवाद, शुक्रिया।